साल 2025 भारत के सुरक्षा इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया। ये वही साल है जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ केवल प्रतिक्रिया देने की नीति से बाहर निकलकर सीधा और निर्णायक एक्शन लिया। लंबे समय तक संयम बरतने वाला भारत इस बार साफ संदेश के साथ सामने आया। अब हमला होने का इंतजार नहीं होगा, बल्कि आतंक की जड़ को पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद देश भर में उपजा आक्रोश इसी बदली हुई रणनीति की ताकत बन गया और 2025 आतंक के खिलाफ भारत के फाइनल एक्शन का साल बन गया। 2025 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश के लिए गहरा झटका था। निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें पूरे देश में गुस्सा और दुख फैला दिया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि भारत की सहनशीलता की परीक्षा थी। इस बार माहौल अलग था। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने भी तय कर लिया कि अब जवाब ऐसा होगा जो आतंकियों को सालों साल याद रहेगा। अब तक भारत की सुरक्षा नीति अधिकतर रक्षात्मक रही थी। हमला होता था, फिर कार्रवाई होती थी। लेकिन 2025 में ये सोच बदली। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद से निपटने के लिए अब ऑफेंसिव डिफेंस अपनाया जाएगा। इस नीति का मतलब था कि खतरे को उसके पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना है। इसके लिए खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल शुरू हुआ और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को नई धार दी गई। मई 2025 में भारत ने जिस सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया, उसने पाकिस्तान और आतंकी संगठनों की नींद उड़ा दी। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई सामान्य जवाबी हमला नहीं था, बल्कि पूरी तरह योजनाबद्ध और सटीक कार्रवाई थी। इस ऑपरेशन में पीओके और पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये वही ठिकाने थे जहां भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रची जाती थी। भारतीय सेना ने अत्याधुनिक हथियारों और सटीक खुफिया जानकारी के दम पर यह कार्रवाई की। आतंकियों को संभलने या भागने का मौका नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें सिर्फ छोटे आतंकियों को नहीं, बल्कि बड़े चेहरों को निशाना बनाया गया। IC-814 विमान अपहरण के मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर और अबू जुंदाल जैसे कुख्यात आतंकियों को मारे जाने की खबरों ने जैश और लश्कर जैसे संगठनों की कमर तोड़ दी। करीब 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने से इन संगठनों का नेटवर्क पूरी तरह चरमरा गया। इस कार्रवाई के बाद भारत ने दुनिया को भी साफ संदेश दिया। भारत अब आतंकवाद को सिर्फ अपने अंदर की समस्या नहीं मानता, बल्कि जहां से भी खतरा आएगा वहां उसे खत्म करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कई देशों ने भारत की आत्मरक्षा के अधिकार को समझा और समर्थन भी जताया। जुलाई 2025 में आतंक के खिलाफ दूसरा बड़ा कदम उठाया गया। श्रीनगर के हरवन और लिदवास के घने जंगलों में ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ। यह ऑपरेशन पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को खत्म करने के लिए था। गृह मंत्री ने संसद में जिन 3 पाकिस्तानी आतंकियों सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर का जिक्र किया था, उन्हें इसी ऑपरेशन में मार गिराया गया। सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। ड्रोन, सैटेलाइट और जमीनी खुफिया सूचनाओं के दम पर आतंकियों को बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। 2025 की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा तकनीकी और खुफिया एजेंसियों का बेहतर तालमेल। मोबाइल सर्विलांस, ड्रोन कैमरे, सैटेलाइट इमेज और स्थानीय इनपुट, सब कुछ एक साथ काम कर रहा था। अब आतंकियों को यह समझ आ गया कि वो जंगलों और पहाड़ों में छिपकर भी सुरक्षित नहीं रह सकते। मार्च 2025 में कुपवाड़ा के राजवार इलाके में घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अब घुसपैठ की हर कोशिश का तुरंत और सख्त जवाब मिलेगा। मई महीने में पुलवामा और शोपियां में हुए एनकाउंटर आतंक के खिलाफ अभियान का अहम हिस्सा बने। लश्कर और जैश से जुड़े कई मॉड्यूल इन ऑपरेशनों में खत्म कर दिए गए। सुरक्षा बलों की रणनीति साफ थी कि एक एक करके पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया जाएगा। 2025 में ये साफ कर दिया गया कि आतंक चाहे सीमा पार से आए या स्थानीय मदद से पनपे, कार्रवाई में कोई फर्क नहीं होगा। आसिफ शेख, आमिर नजीर और शाहिद कूटे जैसे स्थानीय आतंकियों को भी बड़ी ही सख्ती से निपटाया गया। इससे घाटी में आतंकियों को मिलने वाला स्थानीय समर्थन भी कमजोर पड़ा। साल के अंत तक आंकड़े खुद गवाही देने लगे। करीब 110 से ज्यादा आतंकियों को अलग अलग अभियानों में ढेर कर दिया गया। TRF जैसे छद्म संगठनों का नेटवर्क लगभग खत्म हो गया और घाटी में उनकी मौजूदगी नाम मात्र की रह गई। इन अभियानों का सबसे सकारात्मक असर आम जनता पर दिखा। लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा, बाजारों में रौनक लौटी और पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। स्कूल, कॉलेज नियमित हुए और रोजमर्रा की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। 2025 ने भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के मनोबल को नई ऊंचाई दी। देश को यह भरोसा मिला कि उसकी सुरक्षा मजबूत हाथों में है और जरूरत पड़ने पर सेना किसी भी हद तक जा सकती है। ये साल सिर्फ सैन्य अभियानों का नहीं था, बल्कि सोच के बदलाव का भी साल था। भारत ने साफ कर दिया कि शांति उसकी प्राथमिकता है, लेकिन उसकी कीमत पर नहीं। आतंकवाद के खिलाफ अब नीति स्पष्ट और कठोर है।
2025 ने आने वाले समय के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। आतंकियों और उनके समर्थकों को यह समझ में आ गया कि अब भारत कमजोर कड़ी में नहीं रहा। हर हमले का जवाब देने में भारत बेहद सक्षम और निर्णायक है। साल 2025 इतिहास में उस दौर के रूप में याद किया जाएगा जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई सिर्फ बंदूक और गोली की नहीं थी, बल्कि हौसले, नीति और आत्मविश्वास की थी। भारत ने यह साबित कर दिया कि वो शांति चाहता है, लेकिन अगर शांति से छेड़छाड़ हुई तो जवाब सीमाओं में नहीं बंधेगा। 2025 इसी बदले हुए भारत की कहानी बन गया।